वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैंटेसी टाइप थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है जन्म नक्षत्रम। मूवी की कहानी बहुत ही डिफरेंट है। ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि आखिरकार मूवी में हो क्या रहा है। थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। सो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बैकग्राउंड स्टोरी को दिखाया जाता है। कई सालों पहले एंजल्स और शैतान लूसीफर के बीच जबरदस्त तरीके से लड़ाई हुई थी। इस जबरदस्त वॉर में सारे एंजल्स उस लूसीफर और उसकी गैंग को पाताल लोक भेज देते हैं। पाताल लोक में जाते समय लूसीफर ने ये कहा कि मेरा बेटा लौटकर जरूर आएगा और इस सारी दुनिया पर राज करेगा। खैर प्रेजेंट डे पर रिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल ये प्रेग्नेंट होती है और अपने डायरी में अपने हस्बैंड अजय से कैसे मिली वो सारी स्वीट बातें लिखती रहती है। उसी वक्त इसकी टेबल लैंप अचानक से फ्लिकरिंग होने लगती है। जब इस लाइट को चक्करने वाली होती है उसी वक्त रिया को एक माँ और उसकी बेटी ये देखकर रिया बहुत डरने लगती है। फटाफट से अपने हस्बैंड अजय को जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो अजय अपनी नींद से जागता ही नहीं। तभी वो दोनों आत्माएं रिया के पास आकर इसका हाथ पकड़ते हुए टेरेस के ऊपर ले जाने लगते हैं। रिया भी मदहोश होकर इन दोनों के साथ जाने लगती है। टेरेस के ऊपर जाने के बाद वो माँ बेटी की आत्मा ऊपर से नीचे जंप लगाते हैं। इन दोनों को देखकर रिया भी नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ रिया का एक बुरा सपना है। रिया की चीख सुनकर अजय भी अपनी नींद से जाकर पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुमको दोबारा वही सपना नजर आया। रिया कहने लगती है हाँ अजय, वो दोनों मुझे बहुत डरा रहे हैं। जिस घर में अजय और रिया रहते हैं उसी घर में विनोद और उसकी जीएफ सुचि रहते हैं, मतलब लिविंग रिलेशनशिप में। सुबह होने के बाद विनोद अजय से ही बात पूछने लगता है क्या कल रात दोबारा रिया ने कोई बुरा सपना देखा। अजय भी कहने लगता है हाँ यार, कल रात को भी रिया ने वही बुरा सपना देखा। अचानक से चिल्लाकर अपनी नींद से जाग गई। विनोद अजय से कहने लगता है कि तुम एक बार रिया को लेकर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाओ, थोड़ा माइंड पीसफुल रहेगा उसका। दूसरी तरफ एक एमएलए को दिखाया जाता है। जब मीडिया वाले इस एमएलए के पास आकर इंटरव्यू ले रहे होते हैं, एमएलए ये कहने लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में भी मैं ही जीतूंगा। सारी पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है। असल बात यह है कि ये एमएलए आम पब्लिक को पैसे बांटने का प्लानिंग करते रहता है। इसी एमएलए के पास राजेश नाम का एक बंदा काफी सालों से काम करते रहता है। वो एमएलए राजेश के पास आकर करोड़ों के पैसे देते हुए कहने लगता है कि तुम ही इन पैसों को पब्लिक में बांट दो, इस बार भी हमारी पार्टी आगे होनी चाहिए। मतलब इस तरह से वो एमएलए राजेश पर इतना भरोसा करता है। दूसरी तरफ अजय, रिया, विनोद, सुचि, प्रकाश और जना किसी कैफे पर मुलाकात करते हैं। मतलब ये सारे लोग फ्रेंड्स होते हैं। जना के बारे में बात करें तो ये बंदा पहले काफी पैसे वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसके पास अब कुछ ज्यादा पैसे नहीं बचे। फिलहाल एक कैब ड्राइवर की जॉब करते रहता है। विनोद जना को हमेशा टीज करते रहता है। थोड़ी देर के बाद जब वेटर बिल लाता है तो वो जना बिल को ऐसे ही देखते रहता है। विनोद कहने लगता है अरे जना, क्यों तुम इस बिल को इतनी देर देख रहे हो, तुम नहीं पे करने वाले यार। विनोद की बातें सुनकर जना नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अजय विनोद को डांटने लगता है क्यों तुम हमेशा उसे चिढ़ाते रहते हो। अरे यार उसकी भी सिचुएशन को समझो, वो हमारा फ्रेंड है, उसे हम लोग सपोर्ट करना चाहिए। दूसरे दिन राजेश अपनी बेटी को उसे स्कूल के पास ड्रॉप करने के लिए ले जाने लगता है। उसी वक्त इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। स्पेशली राजेश की बेटी को कुछ ज्यादा ही चोट लगती है। राजेश फटाफट से अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर राजेश की बेटी का चेकअप करके राजेश और उसकी बीवी के पास आकर कहने लगता है कि तुम लोग इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो। तुम लोगों को पता है ना कि तुम्हारी बेटी कितनी सेंसिटिव है। ऑलरेडी तुम्हारी बेटी के दिल में होल है। एक हफ्ते के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन करना होगा, वरना तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। तुम लोग फटाफट से 40 लाख रुपए एडजस्ट कर लो। राजेश और उसकी बीवी यही सोचने लगते हैं कि इतना जल्दी इतने सारे पैसे हम कहां से एडजस्ट करें। दूसरी तरफ अजय और उसका फ्रेंड प्रकाश एक प्रोड्यूसर के पास जाते हैं। एक्चुअली अजय को डायरेक्टर बनने का ड्रीम होता है। सो अजय इस प्रोड्यूसर को अपनी मूवी की कहानी बताने लगता है। दूसरी तरफ जब वो रिया अपने वॉशरूम में होती है, दोबारा इसको वही माँ बेटी नजर आते हैं। मतलब ये औरत इसके सामने आकर एक बच्चा देते हुए कहने लगती है कि तुम इस बच्चे को रख लो। ये सारी चीजें देखकर रिया बहुत डरने लगती है और इसी तरह से रिया को बहुत ही अजीब की आवाजें सुनाई देती रहती है। मतलब वही मेरे बच्चे को ले लो, अपना लो, रख लो। बाद में पता चलता है कि इस बेवड़ी ने दोबारा ख्वाब देखा, फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है। उसके बाद जब रिया अपने कमरे की खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास जाती है तो खून में लथपथ इसको 2 हाथ नजर आते हैं। ये देखकर रिया और चिल्लाने लगती है। अब रिया की वो आवाजें विनोद और सुचि सुनते हैं। सुचि कहने लगती है लगता है रिया को कुछ प्रॉब्लम है। विनोद कहने लगता है अरे सुजी तुम चुपचाप सो जाओ, उसका रोज का है, कोई बुरा सपना देखा होगा उसने। लेकिन उसी वक्त रिया इनके कमरे के पास आकर बहुत रोते हुए
जो हुआ वो बताने लगती है कि इसने खिड़की के पास 2 हाथ देखे जो खून में लथपथ है। जब विनोद वहाँ पर जाता है तो सच में खिड़की के ऊपर खून के धब्बे होते हैं। तो ये तीनों वही आसपास चेक करने लगते हैं कि घर पर कौन आया होगा। तभी पौधों से एक बंदा बाहर आता है, वही राजेश, जो बहुत ही जख्मी हालत में होता है। विनोद कहने लगता है, अरे भाई कौन हो तुम? रियाज कहने लगता है कि फटाफट से पुलिस को इन्फॉर्म करो। राजेश कहने लगता है कि सर प्लीज पुलिस को यहाँ पर मत बुलाइए, अगर पुलिस को बुलाएंगे तो वो खुद मुझे मार देंगे। इस तरह से जो हुआ वो इन तीनों को बताने लगता है। राजेश अपने एमएलए के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताने लगा कि मेरी बच्ची का ऑपरेशन करवाना है जिसमें 40 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। एमएलए कहने लगता है, क्या 40 लाख रुपए चाहिए? उन 40 लाख रुपए से 2000 वोटर्स खरीद सकते हैं। और वैसे भी राजेश, अगर ये बच्ची मर गई तो तुम एक और बच्ची को पैदा कर लो। इस तरह से पैसे नहीं देता। तभी राजेश सोच लेता है कि इतने साल वफादार की तरह काम करने के बावजूद भी मुझे कोई भी फल नहीं मिला, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से उस एमएलए ने राजेश को जो करोड़ों के पैसे दिया होता है उन पैसों को किसी जगह पर छुपा देता है। सो उसी रात राजेश और उसकी बीवी उस डॉक्टर के पास आने पर वो डॉक्टर राजेश को एक खुशखबरी भी सुनाने लगता है कि बेंगलुरु में तुम्हारी बच्ची के लिए एक डोनार मिला है, तो कल फटाफट से बेंगलुरु जाना होगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि राजेश उस एमएलए के सारे पैसे हड़पना नहीं चाहता। इसके पास 50 या 60 करोड़ होते हैं, उनमें से 40 लाख रुपए हासिल कर लेता है। उसके बाद राजेश और उसकी बीवी अपने घर वापस आकर अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगते हैं बेंगलुरु जाने के लिए। उसी वक्त उस एमएलए के आदमी राजेश के घर पर आकर राजेश की वाइफ को अपने कब्जे में लेकर मारने की धमकी देने लगते हैं। क्यों राजेश, पैसे लेकर भागने की कोशिश हो रही है, फटाफट से बताओ पैसे कहाँ पर है। राजेश उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं सारे पैसे दे दूंगा, बस मैंने 40 लाख रुपए लिया। उसी वक्त राजेश की बीवी चाकू लेकर अपने आप को मार लेती है ताकि ये पैसे उस एमएलए को ना मिले। राजेश को भागने के लिए कहती है तो राजेश फटाफट से उन लोगों से बचने की कोशिश करने लगता है। जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में राजेश बहुत जख्मी भी होता है। इस तरह से फाइनली इस विनोद और रिया के पास आता है, कहने लगता है कि सर कुछ देर के बाद शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप लोग वो पैसे हासिल करके मेरी बेटी की जान को बचा लीजिए। इस तरह से इसने वो पैसे कहाँ पर छुपा के रखा वो एड्रेस बताने लगता है। मतलब ऑपरेशन में जितना खर्चा आएगा वो पैसे खर्चा करके बाकी पैसे आप ही रख लो। ऐसा कहने के बाद बेचारा ये राजेश मर जाता है अपनी फैमिली की फोटो भी देकर। अपने घर के बैक साइड के पास ये तीनों उस राजेश की लाश को दफना देते हैं। दूसरी तरफ अजय और प्रकाश एक प्रोड्यूसर के पास जाकर कहानी सुना रहे होते हैं ना, तो उस प्रोड्यूसर को अजय की कहानी बहुत ही पसंद आती है। बजट पूछने लगता है कि मूवी को बनाने में कितना बजट आएगा। अजय कहने लगता है कि सर तकरीबन 3 करोड़ तो आएगा। प्रोड्यूसर कहने लगता है कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, 1.5 करोड़ में ट्राई करो। यह सुनने के बाद अजय को बहुत गुस्सा आकर वहाँ से जाने लगता है। अब इसी दरमियान में रिया बार बार अजय को कॉल्स करती रहती है। तो फाइनली बाहर आकर अजय रिया का फोन पिक करके बहुत डांटने लगता है, लेकिन रिया अजय को शांत करते हुए कल रात जो हुआ वो सारी बात बताने लगती है, वही राजेश करोड़ों के पैसे के बारे में। तभी शॉकिंगली इन दोनों को कॉल क्रॉस कनेक्शन होकर राजू नाम के एक बंदे को जाकर लग जाता है और वो राजू इन दोनों की सारी बातें सुनते रहता है कि उस एड्रेस पर करोड़ों के पैसे हैं। सो बाद में वो राजू अपने मामा के पास जाकर यही सारी बात बताते हुए कहने लगता है कि मामा हम दोनों उनसे पहले वहाँ पर जाकर उन सारे पैसों को हड़प लेंगे, हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। सो ये दोनों भी उन लोगों से पहले वहाँ पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो अजय, रिया, विनोद, सुची, प्रकाश और जनाबी सारे लोग मिलकर उस जगह पर जाने लगते हैं। मतलब अगर वो सारे पैसे मिलेंगे तो इन सारे लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन शॉकिंगली ये लोग यहाँ पर आने के बाद राजू और उसका मामा यहाँ पर आते हैं। राजू का मामा अपने साथ एक कैमरा भी लाया होता है। राजू पूछने लगता है, अरे मामा तुम ये कैमरा क्यों लाए हो? राजू का मामा कहने लगता है कि अगर हमसे पहले उन लोगों को वो पैसे मिल गए तो मैं उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करके वो सारे पैसे हड़प लूंगा। चलो चलो अब हम भी फटाफट से उन पैसों को ढूंढते हैं। इस तरह से ये सारे लोग उस पुरानी बिल्डिंग में उन पैसों को सर्चिंग करते रहते हैं। अजय, रिया और विनोद को किसी जगह पर कुछ अजीब के सिंबल्स नजर आते हैं फ्लोर पर। अजय कहने लगता है, अरे ये तो लैटिन लैंग्वेज है। इन सिंबल्स को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर शैतान की पूजा की है। मतलब सच में यहाँ पर कुछ अजीब के सिंबल्स होते हैं, जैसा लगता हो कि काफी सालों पहले यहाँ पर कुछ रिचुअल किया हो। उसी वक्त हम वहाँ पर एक पेपर के ऊपर अजय के स्केच को भी देखते हैं, जैसा लगता हो कि अजय यहाँ पर आना लिखा हुआ था। खैर रिया भी सेपरेटली किसी जगह पर जाकर उन पैसों को ढूंढती रहती है। तो उस कमरे में भी दीवार पर कुछ अजीब के स्केचेस वगैरह होते हैं, जैसा लगता हो कि किसी बच्ची ने ये डायग्राम्स ड्रॉ किया। तभी रिया को ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बच्ची है जो हमेशा इसके ख्वाबों में नजर आती है। जब पीछे पलट कर देखती है
तो कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी सडनली रिया के सामने वो बच्ची आने पर रिया चीखने लगती है। रिया की आवाज सुनकर अजय फटाफट से रिया के पास आकर इसको समझाने लगता है, अरे यार तुम जागकर भी खौफ देखने लगी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, चलो फटाफट से पैसों को ढूंढो। दूसरी तरफ जना और सुची उन्हीं पैसों को ढूंढ रहे होते हैं। उसी वक्त शॉकिंगली जना सुची की आंखों के सामने ही कहीं पर घिसटता हुआ चला जाता है। लगता हो कोई अनजान शक्ति इसको घिसट कर ले गई। सुची जोर जोर से चिल्लाने पर बाकी सारे लोग भी सुची के पास आने पर सुची सारी बात बताने लगती है। तो सारे लोग उस जना को ढूंढने लगते हैं। तो फाइनली जना किसी जगह पर पड़ा होता है और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। उसी वक्त इसकी नाक और कान में से खून बहकर ये मर जाता है। डर के मारे जब सुची वहाँ से भागने ही वाली होती है, उसी वक्त सुची नीचे गिर जाती है। बाकी लोगों से कहने लगती है कि विनोद वहाँ पर कुछ है, लेकिन जब सारे लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। जब ये लोग दोबारा जना के पास देखते हैं तो जना की डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद नहीं होती, गायब हो चुकी होती है वहाँ से। अब ऑफ कोर्स उसी जगह पर वो राजू और उसका मामा भी होता है ना। ये सारी चीजें देखकर ये दोनों भी शॉक में रह जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त अजय और उसके दोस्तों के पास एक बहुत ही अजीब का कूता आता है। इस कूते को देखकर ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। स्पेशली वो कूता अजय और रिया के पीछे भागने लगता है, लेकिन ये दोनों किसी भी तरह से उस कूते को एक कमरे में लॉक कर लेते हैं। यह होने के बाद रिया सारे लोगों से कहने लगती है कि अब हम लोगों को यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, चलो हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, शायद कुछ अजीब की शक्ति है यहाँ पर। अजय कहने लगता है कि तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? विनोद तुमने तो उस राजेश से वादा किया ना कि उसकी बेटी की जान को बचाकर ही रहोगे। हम लोग यहाँ से पैसे लेकर ही बाहर जाएंगे, उसी तरह उस राजेश की बेटी को बचाकर ही रहेंगे। सो दोबारा ये सारे लोग सेपरेट होकर पैसों को ढूंढने में लगे रहते हैं। जब रिया किसी जगह पर आती है तो उस कमरे में क्रॉस का सिंबल उल्टा होता है। जब उसको सीधा करती है तो रिया को कुछ अजीब के विजन्स नजर आने लगते हैं। मतलब इसको कुछ लोग नजर आते हैं और शायद उनमें से लूसीफर भी होता है। वो लूसीफर यही कहते रहता है कि मेरा बेटा जरूर धरती पर आकर लोगों पर राज करेगा। अब वो दिन दूर नहीं, सारे इंतजाम हो चुके हैं। जब रिया दोबारा चिल्ला रही होती है, अजय रिया के पास आकर इसको समझाते रहता है। उसी वक्त प्रकाश टेरेस के ऊपर से लटकने लगता है। मतलब इसका पैर फिसल चुका होता है, जिसकी वजह से ये गिरने ही वाला होता है। अजय इस चीज को देखकर ऊपर जाता है प्रकाश को बचाने के लिए, लेकिन शॉकिंगली इसको वहाँ पर प्रकाश नजर ही नहीं आता। एट द सेम टाइम जब रिया भी उस प्रकाश को ढूंढ रही होती है, एकदम से फ्रीज हो जाती है, क्योंकि इसकी आंखों के सामने वही माँ बेटी नजर आती रहती है। अजय से कहने लगती है कि अजय वो देखो, वो माँ बेटी दोबारा मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन अजय को वहाँ पर कोई भी नजर ही नहीं आता। तभी ये दोनों उसी टेरेस के ऊपर उस प्रकाश की लाश को देखते हैं। अब इन 6 लोगों में से सिर्फ 4 ही लोग बचे होते हैं, अजय, रिया, विनोद और सुची। विनोद कहने लगता है कि अजय अब हमको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हमारे 2 दोस्त मारे गए। इस तरह से ये चारों डिसाइड कर लेते हैं यहाँ से चले जाने का। तभी इन लोगों को किसी दूसरी जगह पर राजू के मामा की लाश भी नजर आती है। इसको भी किसी ने मार दिया। थोड़ी देर के बाद जब सुची भी अकेली होती है तो इस पर भी कोई वार करके इसको भी मार देता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि इन सारे लोगों को मारने वाला और कोई नहीं, जना होता है। मतलब वो जना मरा नहीं होता। अजय, रिया और विनोद सुची की लाश को देखकर बहुत रोने लगते हैं, लेकिन वो जना दूर से इन लोगों को देखकर बहुत मुस्कुराते रहता है। और इसी तरह जना के कब्जे में वो राजू भी होता है। राजू उस जना से कहने लगता है कि सर पहले हम लोगों के पास काफी सारे पैसे थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारे सारे पैसे चले गए, इसलिए छोटी मोटी चोरियां कर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जना समझ लेता है कि इस राजू की हालत भी मेरी जैसी है, इस तरह से इसको मारता नहीं, बस इसको कैद करके रखता है। और इसी तरह जना अपने दोस्तों को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि पहले जना के पास बहुत पैसे थे, लेकिन अब इसके पास पैसे नहीं, छोटी मोटी जॉब करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है, इसीलिए इसके फ्रेंड्स इसका मजाक उड़ाते रहते हैं। अब इस जना के पास यही मौका होता है कि अपने दोस्तों को मार कर सारे पैसे ये खुद हड़प लेगा, इसलिए ये खुद मरने का नाटक करके बाद में प्रकाश और सुची को मार दिया। खैर दूसरी तरफ अजय और विनोद अपने दोस्तों की लाशों को ढूंढते रहते हैं। प्रिया सुची की लाश के पास बैठी होती है। थोड़ा बहुत ढूंढने पर इन दोनों को प्रकाश की लाश मिलने पर प्रकाश की लाश भी सुची के पास लाकर रख देते हैं। जब जना की लाश को ढूंढ रहे होते हैं तो इन दोनों को जना की लाश नजर ही नहीं आती। इस तरफ रिया अकेली होती है ना, तो इस रिया को दोबारा
वही माँ बेटी नजर आते रहते हैं। इन दोनों को देखकर रिया जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। अजय और विनोद फटाफट से रिया के पास आकर दोबारा उसको संभालने लगते हैं। जब ये तीनों वापस इन लाशों के पास आते हैं तो यहाँ पर एक भी लाश मौजूद नहीं होती। रिया कहने लगती है कि अजय अब हम लोगों को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, लगता है बहुत ही खतरनाक शक्ति है यहाँ पर, किसी और दिन आते हैं, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। सो ये सुनने के बाद अजय, रिया और विनोद यहाँ से जाने लगते हैं। इस तरफ जब जना वापस उस राजू के पास आता है तो राजू इसके चंगुल से भाग चुका होता है, उस राजू को ढूंढते रहता है। इस तरफ जब ये तीनों अपने कार में जा रहे होते हैं तो उसी कार में विनोद सिगरेट पैकेट को देखता है। इसे देखकर जना के बारे में याद आता है, मतलब जना ऐसे ही सिगरेट पीता है, रिसेंटली इसने खरीदा भी यहाँ पर आने से पहले। फटाफट से अजय से कहने लगता है कि अजय गाड़ी रोको, क्या भूत कभी सिगरेट पीती है? मतलब जब अजय और विनोद लाशों को ढूंढ रहे थे तो किसी जगह पर जना की सिगरेट नजर आई इसको। कहने लगता है कि जरूर ये काम जना का ही हो सकता है। इस तरह से ये दोनों वापस उस पुराने बिल्डिंग के पास जाने लगते हैं। इस तरफ ये जना उस राजू को ढूंढते रहता है। बेचारा वो राजू अपनी जान बचाकर इधर उधर छुपते रहता है, लेकिन फाइनली जब जना इसको फाइंड आउट कर लेता है, इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। वो राजू जना को किसी जगह पर धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। शॉकिंगली उसी टनल में जना को उस पैसों की बैग नजर आती है। ये देखकर बहुत रोने लगता है खुशी के मारे। थोड़ी देर के बाद अजय, रिया, विनोद जब इस जगह पर आते हैं तो इन तीनों को देखकर वो राजू भी इनके पास भागकर आने लगता है कि सर मुझे बचा लो, मेरी जान खतरे में है। लेकिन उसी वक्त एक चाकू इसके गले में स्टैप होकर इस राजू की मौत हो जाती है। इन तीनों को समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर चाकू किसने फेंका। विनोद जब जना जना कहकर ढूंढ रहा होता है वहाँ पर, तो फाइनली वो जना भी उस विनोद को मार देता है। बाद में अजय विनोद की लाश को फाइंड आउट करने के बाद ये बहुत रोने लगता है कि इसके सारे फ्रेंड्स मारे गए। उसी वक्त अजय के सामने एक नया बंदा आता है। एक्चुअली ये बंदा और कोई नहीं, जना का फ्रेंड होता है। मतलब जब अजय ने जना से भी उन पैसों की बात की तो ये जना सेपरेटली अपने दूसरे फ्रेंड को बुलाकर यही प्लान बताने लगता है कि हम दोनों इन सारे लोगों को मारकर वो पैसे हड़प लेंगे। जना उसके फ्रेंड ने मिलकर उन सारे लोगों को मार दिया। सो ये जानने के बाद इन तीनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। अजय पूछने लगता है कि जना ये तुमने सब कुछ क्यों किया? जना यही कहने लगता है कि पैसा यार, पैसा, मुझे पैसा चाहिए। अजय कहने लगता है कि अगर तुमको पैसे चाहिए तो मैं इन सारे लोगों को कन्विंस कर लेता, लेकिन तुमने हमारे दोस्तों को ही मार दिया। इस तरह से जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। फाइनली वो अजय जना के उस फ्रेंड को मार देता है। जना कहने लगता है कि तुमने मेरे फ्रेंड को ही मार दिया। अजय कहने लगता है कि अगर ये तुम्हारा फ्रेंड है तो मरे हुए लोग कौन थे? क्या वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे? अब इसी दरमियान में उस बच्ची की आत्मा रिया के पास आकर इसके पेट को हल्के से हाथ लगाने लगती है, क्योंकि ये रिया प्रेग्नेंट होती है ना। हाथ लगाते ही रिया को ब्लीडिंग होने लगती है, शायद इसका मिसकैरेज हो गया। जब अजय रिया को संभालने के लिए जाता है उसी वक्त वहाँ का वो अजीब का कुत्ता जना पर टूट पड़ के उसको मार देता है। इस कुत्ते को देखकर जब अजय डर रहा होता है तो वो कुत्ता अजय के पास बहुत ही प्यार से आकर वो पैसे कहाँ पर है वो दिखाने लगता है। अजय बहुत खुश होने लगता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद अजय और रिया उस राजेश की बेटी का ऑपरेशन करवाते हैं और उसी तरह से इस बच्ची के माँ बाप ना होने की वजह से ये दोनों इस बच्ची को गोद ले लेते हैं। जब वो डॉक्टर उस बच्ची का एक्सरे चेक कर रहा होता है तो उसके स्कैनिंग में एक नंबर नजर आता है। वो एक शैतानी नंबर होता है, शायद 666। सो ये नंबर देखकर वो डॉक्टर फटाफट से अजय को रोकने की कोशिश करने लगता है। खिड़की के बाहर आकर अजय को बुलाते रहता है कि अजय मेरी बात सुनो, तुम वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसी बिल्डिंग के ऊपर कुछ ग्लास वर्क चलते रहता है। एक ग्लास टूटकर इस डॉक्टर के सर पर गिरने पर इसका सर धड़ से अलग हो जाता है। उसका सर अजय की गाड़ी के ऊपर गिरता है। यह देखकर अजय और रिया शॉक में रह जाते हैं, लेकिन वो बच्ची इस डॉक्टर के सर को देखकर घबराती नहीं, हल्के से मुस्कुराने लगती है, जिसका मतलब शायद उस लूसीफर की औलाद यही है। फाइनल सीन में डायरेक्टर ये भी हिंट देते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।